Hello everyone, welcome back to our channel. I am Akanksha and I'm back with your revision, unit-wise revision classes. And today we are going to cover plant physiology. So let's begin. The very first question that we have today is, oxygen is not produced during photosynthesis by green sulfur bacteria, Nostoc, Cara या फिर Cycas. Okay, so this question of yours is related with the experiment done by Cornelius नील और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया पर एंड ही टोल्ड कि फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन फ्रॉम सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस इज utilized to reduce CO2 carbon dioxide into carbohydrates, right? आपके ग्रीन प्लांट्स में ये suitable oxidizable substance is your water H2O जो ब्रेक करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, राइट? तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन रिलीज होती है, बट वहीं सल्फर, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस इज योर H2S, राइट? और यहाँ पर आपको सल्फेट या फिर अदर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन देखने मिलता है, राइट? सो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होता है. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, विच इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 says water soluble pigments found in plant cell vacuoles are A xanthophylls, B chlorophyll, C carotenoid या फिर D anthocyanin. So again this is a database question. आप अपनी टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ेंगे, so you'll know the answer is anthocyanin. Next question, question number 3. Chromatophores take part in, okay, what is chromatophore? Chromatophore basically जो आपका सेल मेम्ब्रेन है कुछ प्रोकैरियोट्स में, ये सेल मेम्ब्रेन से ही आपको कुछ फॉर्मेशंस मिलते हैं इनसाइड साइटोप्लाज्म एंड दीज फॉर्मेशंस आर नोन एज क्रोमैटोफोर्स. और ये क्रोमैटोफोर्स में पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? एंड पिगमेंट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, पिगमेंट्स की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. इन अ क्लोरोप्लास्ट द हाइएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन. व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स और H+, राइट? सो आपका जो थाइलाकॉइड होता है इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, राइट? इसमें आपका वाटर इट ब्रेक्स इनसाइड द ल्यूमन, राइट? H+ बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट. ये एक प्रोसेस हो गया, फर्स्ट प्रोसेस, जिसमें आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड्स इंक्रीज करेगा. सेकेंड प्रोसेस आपका है कि जो ल्यूमन के बेसिकली जो थाइलाकॉइड के बाहर है, मतलब दोनों मेम्ब्रेन्स के बाहर NAD+ ये फॉर्म करता है NADPH. यहाँ पर यूटिलाइज होता है आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम जो यूज़ करता है H+ को. फाइन, तो यहाँ से भी H+ कम हो रहे हैं. अब H+ बाहर कम हो रहे हैं, मतलब कंपैरेटिवली ल्यूमन के कंपैरिजन में बाहर थाइलाकॉइड के H+ की क्वांटिटी कम हो रही है. ये हो गया आपका सेकेंड प्रोसेस. एंड द थर्ड प्रोसेस इज देयर आर मैकेनिज्म्स जो ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटॉन्स को इनसाइड द ल्यूमन, राइट? सो अल्टीमेटली आपका ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड्स में प्रोटॉन्स का कंटेंट बढ़ जाता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, which says 9/10 of all photosynthesis of world, which is 85 to 90%, is carried out by
A. Large trees with millions of branches and leaves. B. Algae of the ocean. C. Chlorophyll containing ferns of the forest. या फिर D. Scientists in the laboratories. तो इसका correct answer is option B. Algae of the ocean. Question number 6. Immersion's enhancement effect and red drop have been instrumental in the discovery of. Okay, ये डेटा आपकी बुक में अब नहीं दिया है, although इसका आंसर is 2 photo systems operating simultaneously. इसकी डिस्कवरी करी गई थी इस इफेक्ट की मदद से. That is option number B. Question number 7. Cyclic photophosphorylation results in the formation of ATP and NADPH, ATP, NADPH and oxygen, या फिर सिर्फ ATP या फिर सिर्फ NADPH. So जो आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है इसमें सिर्फ PS1 वर्क्स, ओके, जो कि आपका स्ट्रोमा लैमेले में प्रेजेंट होता है, राइट. इसमें क्या होता है कि PS1 से जाकर के फाइनली वापस PS1 में आपके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, राइट. एंड इस प्रोसेस में बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं जहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है, राइट. ये NAD+ तक कभी पहुँचता ही नहीं है दिस इलेक्ट्रॉन, राइट. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन C, ATP. Question number 8. With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statement is not correct? कौन सा statement सही नहीं है? First statement is increasing atmospheric CO2 concentration up to 0.05% can enhance CO2 fixation rate. ये बिल्कुल सही है. Next option, C3 plants respond to high temperatures with enhanced photosynthesis while C4 plants have much lower temperature optimum. ये ऑप्शन आपका गलत है. यहाँ पर अगर C3 की जगह C4 होता और C4 की जगह C3 होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता. C4 प्लांट्स हाई टेम्परेचर्स में रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि C3 प्लांट्स, ओके. सो दिस ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन. नेक्स्ट ऑप्शन, टमेटो इज अ ग्रीन हाउस क्रॉप विच कैन बी ग्रोन इन CO2 enriched atmosphere for higher yield, correct. Next, light saturation for CO2 fixation occurs at 10% of full sunlight. ये भी correct है. आपको not correct बताना था, so the correct option will be second option, option B. Question number 9. A process that makes important difference between C3 and C4 plants is transpiration, glycolysis, photosynthesis या फिर photorespiration. So इसका option is option D, photorespiration. Photorespiration is restricted to only C3 plants. मतलब C3 plants में ही photorespiration होता है, C4 plants में photorespiration नहीं होता है, right? Basically photorespiration एक wasteful process है, right? यहाँ पर जो आपका रूबिस्को एंजाइम है ये कार्बोक्सीजनेज एंड ऑक्सीजनेज, मतलब CO2 के लिए भी एफिनिटी है और ऑक्सीजन के लिए भी एफिनिटी है. बट अगर दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन में हो तो CO2 के लिए एफिनिटी ज़्यादा होती है. बट इन केस अगर ये ऑक्सीजन को फिक्स कर रहा है तो यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं. वन इज योर फॉस्फोग्लिसरेट which is a 3 carbon compound. The other is your phosphoglycolate which is a 2 carbon compound. और साथ में CO2 रिलीज होती है. सो यहाँ पर CO2 का रिलीज हो जाता है विद द यूटिलाइजेशन ऑफ ATP. सो अल्टीमेटली ये प्लांट्स के लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस ही है, किसी कोई यूज का नहीं है. Next question, question number 10. In C3 plants, the first stable product of photosynthesis during the dark reaction is malic acid, oxaloacetic acid, 3-phosphoglyceric acid या फिर phosphoglyceraldehyde. So the correct option is third option, 3-phosphoglyceric acid. RUBP ये 5 कार्बन कंपाउंड है
राइट, ये फिक्स करता है CO2 एंड फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-phosphoglyceric acid, right? So the correct option is option C, which is 3-phosphoglyceric acid. Question number 11. Which of the metabolites is common to respiration mediated breakdown of fats, carbohydrates and proteins? Okay, fats आपके ब्रेक करते हैं into fatty acids plus glycerol. फैटी एसिड्स फाइनली आपका बनाता है pyruvic acid, and this pyruvic acid, okay, fatty acid directly converts into acetyl coenzyme A. pyruvic acid नहीं बनता, glycerol से बनता है pyruvic acid, and this forms acetyl coenzyme A. Carbs आपके ब्रेक करेंगे into simple sugars first, and these simple sugars they convert into pyruvic acid, and pyruvic acid finally converts into acetyl coenzyme A. Lastly, proteins form amino acids. Amino acids form pyruvic acid, and finally this pyruvic acid forms acetyl coenzyme A. ये क्वेश्चन बेसिकली आपका जो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है उसमें यू स्टडीड प्रॉपरली, आपको लास्ट में चैप्टर के एंड में देयर इज दिस फ्लो चार्ट विच इज़ गिवन. ये क्वेश्चन उसी फ्लो चार्ट पे बेस्ड है, राइट. सो क्या कॉमन है इन सब में कॉमन है एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज ऑप्शन 3, राइट. Next question, question number 12. Question number 12 says phosphenol pyruvate PEP is the primary CO2 acceptor in C4 plants, C2 plants, C3 and C4 plants या फिर C3 plants. It is primary acceptor in C4 plants. Okay. Finally बनाता क्या है? It forms oxaloacetic acid. Okay. Next question. Question number 13, which says the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor is called. Okay, external electron acceptor मतलब जो already उसके पास present है, उसके अलावा अगर कोई electron acceptor है उस तो वो प्रोसेस की बात नहीं कर रहा है. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की मदद नहीं ली जा रही है? सो बेसिकली अगर आप ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन इन ऑल द प्रोसेसेस, वो एरोबिक हो या फिर एनएरोबिक हो. ग्लाइकोलिसिस से फाइनली आपका बनता है pyruvic एसिड, राइट. एंड pyruvic एसिड का जो फाइनल फेट होता है वो डिपेंड करता है इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एक्ट्स एज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. बट अगर एंड व्हाट इज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन उसके खुद के सिस्टम में अवेलेबल नहीं है. ऑक्सीजन यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, उसका खुद का इंटरनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है सिस्टम में वो नहीं है. और आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन में मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपके दो प्रोसेस होते हैं, वेर योर pyruvic एसिड आइदर कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड या फिर इट कन्वर्ट्स इनटू इथेनॉल प्लस CO2. और इन दोनों प्रोसेस में ही जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट इज NADH प्लस, और ये कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में. ये उसका अपने ही सिस्टम में प्रेजेंट होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज fermentation. Okay, the energy releasing metabolic process in which substrate is oxidized without an external electron acceptor. तो यहाँ पर NADH कोई external electron acceptor नहीं, वो उसका खुद का electron acceptor है. Question number 14. What is the role of NAD plus in cellular respiration?
it functions as an enzyme, it functions as an electron carrier, it is the final electron acceptor for anaerobic respiration. Option D missing है. Okay, so correct answer is second option. It functions as an electron carrier. Okay, वो electron carry करता है because Na++ वापस से ही बन जाता है. Moving on to the next question, which is question number 15. Question number 15 says, which statement is wrong for Krebs cycle? Krebs cycle के लिए कौन सा statement गलत है? So the first statement says, there is one point in the cycle where FAD+ is reduced to FADH2. Okay, correct है ये. सिर्फ एक ही प्लेस ऐसी होती है जहाँ पर ये कन्वर्जन होता है. ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनल कोएंजाइम A to सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड. अगेन ये करेक्ट है. इसको आप SLP भी बोलते हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. थर्ड ऑप्शन, द साइकिल स्टार्ट्स विद कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विच इज एसिटाइल कोएंजाइम A विद pyruvic acid to yield citric acid. नहीं, with oxaloacetic acid. Oxaloacetic acid is your 4-carbon compound. Acetyl coenzyme A is your 2-carbon compound, whereas citric acid is 6-carbon compound. So ये option आपका false option है. Next option, there are 3 points in the Krebs cycle where NAD+ is reduced to NADH+ H+. This is also correct. तो आपको wrong बताना था Krebs cycle के respect में. आपका सही option will be your third option, option C, which says कि acetyl group pyruvic acid के साथ condense करता है. नहीं, acetyl coenzyme A condenses with oxaloacetic acid. Question number 16. Out of 36 ATP molecules produced per glucose molecule during respiration, okay, option A, 2 are produced outside glycolysis and 34 during respiratory chain. This is false. 2 are produced outside mitochondria and 34 inside mitochondria. Okay, this is correct. 2 during glycolysis and 34 during Krebs cycle. All are formed inside mitochondria. So 16th question में आपका the correct option is option B. क्योंकि यहाँ पर पूरे 34 Krebs cycle में नहीं synthesize होते हैं. यहाँ पे एक linked reaction भी होती है. Linked reaction plus Krebs cycle, इन दोनों में मिला करके 34 होते हैं. Right? So जो outside mitochondria है, this process is your glycolysis, and inside mitochondria is your Krebs cycle. So the correct option will be second option. 2 are produced outside mitochondria मतलब glycolysis में, and 34 ATPs आपके mitochondria के अंदर by the process of Krebs cycle produce होते हैं. Question number 17. The chemiosmotic coupling hypothesis of oxidative phosphorylation proposes that adenosine triphosphate मतलब ATP is formed because ATP कैसे बनता है chemiosmotic coupling hypothesis के according. First option, high energy bonds are formed in mitochondrial proteins. Second option, ATP is pumped out of the matrix into the intermembrane space. Third option, a proton gradient forms across the inner membrane. This is your correct option. There is a change in the permeability of the inner mitochondrial membrane toward ATP. तो correct option will be option third. एक proton gradient बन जाता है, right? और इस proton gradient को break करके ATP का formation होता है. Next question, question number 18. Respiratory quotient value of tripalmitin is. What is respiratory quotient first of all? Respiratory quotient is the volume of CO2 released upon volume of oxygen consumed. Okay, so RQ for carbohydrate is 1, for fats it is less than 1, for proteins it is 0.9. And tripalmitin is what? It is an example of fat. और इसमें आपके RQ की value is 0.7. So option B is the correct option. Question number 19. In germinating seeds, fatty acids are degraded exclusively in.
ओके, अगेन ये पोर्शन आपका एनसीईआरटी से रिमूव्ड पोर्शन है. इसका करेक्ट ऑप्शन इज ग्लाइऑक्सीसोम्स. क्वेश्चन नंबर 20. RQ फॉर फैटी एसिड्स इज, ओके हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इट इज लेस दैन 1. क्वेश्चन नंबर 21. टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज लीनियर, स्टेयर स्टेप्स, शेप्ड, पैराबोलिक या फिर सिग्मॉइड. इफ यू ऑल रिमेंबर, उसका शेप कुछ ऐसा होता है विच इज सिग्मॉइड. दिस इज योर लैग फेज, दिस इज योर लॉग फेज. इसी लॉग फेज को एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं. एंड दिस इज योर स्टैग्नेंट या फिर स्टेशनरी फेज. ये ग्राफ है आपका ग्राफ ऑफ ग्रोथ कर्व, राइट, विच इज इन द शेप ऑफ sigmoid shape. Question number 22. It takes very long time for pineapple plants to produce flowers. Which combination of hormones can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield? अगर आप एनसीईआरटी का डेटा अच्छा से पढ़ें तो इसके लिए हमें ऑक्सिन्स की ज़रूरत होती है. पाइनएप्पल में फ्लावरिंग इंड्यूस करने के लिए ऑक्सिन्स चाहिए. सो आपका ऑक्सिन सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, ऑक्सिन एंड एथाइलीन. बेसिकली ये आपका एलिमिनेशन टाइप का क्वेश्चन हो गया. इसमें तीनों में कहीं पे भी ऑक्सिन आपका मेंशन नहीं है. ऑक्सिन और एथाइलीन में आप कंफ्यूज हो जाओगे. सो बेसिकली आपको पता है कि ऑक्सिन इज द आंसर. सो आप यहाँ पर एलिमिनेट करके ऑप्शन चूज कर सकेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. द एविना कल्चर, the Avena curvature is used for bioassay of. Avena curvature, इसमें क्या हुआ था कि आपके जो कोलेप्टाइल्स की टिप है इसमें कट करके ऑक्सिन्स, बेसिकली सनलाइट की साइड टिप की बेंडिंग को देखा गया था. और अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो ऑक्सिन ये आपका इकट्ठा हो जाता है ऑपोजिट ऑफ सनलाइट और वहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स का ग्रोथ बढ़ जाता है. अब जिस साइड नंबर ऑफ सेल्स का ग्रोथ बढ़ेगा उसके ऑपोजिट साइड बेंडिंग होगी. सो दिस वाज द होल एक्सपेरिमेंट. और इस एक्सपेरिमेंट से इंडोल एसिटिक एसिड या विच इज़ अ टाइप ऑफ ऑक्सिन को डिस्कवर किया था. क्वेश्चन नंबर 24. A few normal seedlings of tomato were kept in dark room. After a few days, they were found to have become white colored like albinos. Which of the following terms will you use to describe them? Mutated, embellished, etiolated या फिर defoliated? Option C is your correct option. Correct answer etiolated. यहाँ पर etiolation हो जाता है. Okay? Plants weak हो जाते हैं. It is not at all a good process या फिर helpful process for plants. उससे बेसिकली प्लांट्स को नुकसान ही होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज एट्यूलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. इट सेज डिफरेंशिएशन ऑफ शूट इज कंट्रोल्ड बाय. क्या इनमें से कंट्रोल करता है डिफरेंशिएशन ऑफ शूट? हाई जिब्रेलिन टू हाई साइटोकाइनिन रेशो, हाई ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशो या फिर हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशो और हाई जिब्रेलिन टू ऑक्सिन रेशो. इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हाई साइटोकाइनिन टू ऑक्सिन रेशो. क्वेश्चन नंबर 26. द पाइनएप्पल विच अंडर नेचुरल कंडीशंस इज डिफिकल्ट टू ब्लॉसम. ब्लॉसम मतलब फ्लावर्स प्रोड्यूस करना. हैज बीन मेड टू प्रोड्यूस फ्रूट्स थ्रू आउट द ईयर बाय एप्लीकेशन ऑफ IAA मतलब इंडोल एसिटिक एसिड, IAA या फिर IBA इंडोल ब्यूटायरिक एसिड. सेकेंड ऑप्शन इज NAA which is naphthalene, citric acid और 2,4-D या फिर थर्ड ऑप्शन फिनाइल एसिटिक एसिड
या फिर साइटोकाइनिन। ओके, इसमें अगर एक चीज़ आप नोटिस करें तो IA और IBA ये दोनों नेचुरली मिलते हैं, बट ये दोनों मैन मेड हैं। आपके NAA और 2,4-DP दीज आर मैन मेड। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपके नेचुरल कंडीशंस है वहाँ पर आपका पाइनएप्पल फ्लावर नहीं कर रहा है, सो आपको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करने पड़ेंगे ऑक्सीजन्स, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन्स आर NA एंड 2,4-D. So the correct option will be option B. Question number 27. Which one of the following pairs is not correctly matched? Gibberellic acid, leaf fall. Okay, first option ये आपका गलत ऑप्शन है, बिकॉज ये सेनेसेंस को डिले करता है, ना कि लीफ फॉल को इंड्यूस करता है। सेकेंड ऑप्शन साइटोकाइनिन सेल वॉल एलोंगेशन, करेक्ट। इंडोल एसिटिक एसिड सेल वॉल एलोंगेशन, अगेन करेक्ट। एब्सिसिक एसिड स्टोमैटिक क्लोजर, अगेन करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, जिब्रेलिक एसिड। Question number 28. Through their effect on plant growth regulators, what do temperature and light control in plants? Okay, temperature और light को perceive करने के लिए plants के leaves में there is this pigment जिसे phytochrome बोलते हैं, right? और ये phytochrome उसके flowering को affect करता है. So option B is your correct option. Question number 29. One set of a plant was grown at 12 hours day and 12 hours night period. मतलब एक दिन के 12 घंटे लाइट में और बाकी के 12 घंटे उसको अंधेरे में रखा गया. It flowered, और ऐसी कंडीशन में फ्लावर्स प्रोड्यूस हो गए. While in other set, night phase was interrupted by flash of light. रात में उसको फ्लैश ऑफ लाइट्स मतलब थोड़ी थोड़ी लाइट दी गई, और ऐसी कंडीशन में डिड नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ. अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज विल यू प्लेस दिस प्लांट? लॉन्ग डे में, डार्कनेस न्यूट्रल में, डे न्यूट्रल में, या फिर शॉर्ट डे प्लांट में? 12 घंटे से क्योंकि फ्लैशेस ऑफ लाइट दिए तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट इंक्रीज कर गया, राइट, और उसकी वजह से फ्लावरिंग नहीं हुई. सो 12 घंटे से ज़्यादा का लाइट का टाइमिंग हो गई, विच इज़ द रीज़न फॉर नॉट प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर. सो दिस प्लांट विल बी योर शॉर्ट डे प्लांट. मतलब 12 घंटे ही लाइट चाहिए, उससे ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए. उससे ज़्यादा लाइट होगी 12 घंटे से, इट इज़ लॉन्ग डे प्लांट, बट यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, सो दिस हैज़ टू बी अ शॉर्ट डे प्लांट. करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन 4th. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन विच इज फाइटोक्रोम इज इन्वॉल्व इन. फाइटोक्रोम किसके लिए इन्वॉल्व है? इट इज इन्वॉल्व इन फोटोपीरियोडिज्म, राइट. हमने जस्ट अभी ये क्वेश्चन कर लिया. सो यहाँ पर आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं. कीप स्टडीइंग गाइस, ओनली 10 days to go. ऑल द वेरी बेस्ट.